मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ्स का चतुर्भुजों को समझना लेसन 3.3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में लेके आया हूं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है बच्चों? एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसमें 3 कंडीशन दिया है। तो हमने आपको बताया है कि एक समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहला ये अब के क्या दिया है आपको यहां लिखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज में भुज में आमने सामने की भुजा और कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बस यही थियरी आपको पूरा चैप्टर लगा देगी। ठीक है, अब हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज में ए बी सी और डी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या हो गया? ये ए बी, ये सी और ये डी होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ये समांतर चतुर्भुज में या तो ये वर्ग हो सकता है या तो ये क्या हो सकता है? आयत हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? जब हम किसी रेखा पे लंब खींचते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहां पे भी 90 डिग्री कोण बनेगा, यहां पे भी 90 डिग्री का। अब इसके सामने भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और इसके सामने भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो अब यहां पे देख लीजिए, कोण ए, नीचे लिखता हूं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना दिया है? हो जाएगा हमारा 360 डिग्री होता है। अब यहां पे देख लीजिए, कोण ए कितना है हमारा? 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण 90 डिग्री हो गया, प्लस कोण कितना हो गया है हमारा? 90 डिग्री हो गया। एक चतुर्भुज के 360 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए, 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री हो गया। ठीक, इस तरह से और इस तरह से भी सिद्ध कर सकते हैं। ये 360, एक कोण ए है, इसके सामने का ये 90 डिग्री हो गया। अब यहां पे एक कोण क्या हो गया? डी भी 90 डिग्री हो गया, कोण बी भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहां पे अगला टॉपिक हम ये लिख लेते हैं, कोण डी बराबर प्लस कोण बी। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। ये हमारा सिद्ध हुआ। ठीक है, आमने सामने की भुजा मतलब एडी बराबर बीसी और एबी बराबर डीसी होगा। यहां पे आप लिख सकते हो एबी बराबर डीसी। ठीक है, और एडी बराबर बीसी। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं इसको। इसमें क्या होता है, ये कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री सिद्ध करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये थियरी लिखना है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा और कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी मान लीजिए किसी रेखा, मानना नहीं है, किसी रेखा पे अगर हम लंब खींचते हैं तो उस पे 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहां पे खींचा तो ये बिंदु पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, इस बिंदु पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, इस बिंदु पे भी 90 अंश का कोण बनेगा, इस बिंदु। अब देख लीजिए, कोण ए सामने कोण सी है तो वो भी 90 हो गया, कोण डी सामने 90 है, बी है तो उसका भी कोण 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अपने को सिद्ध करना है 180 डिग्री। कोण डी बराबर 90, कोण बी बराबर 90 हो गया, तो इसलिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ए क्या हो गया? ए बी हो गया, ए बी बराबर डीसी और एडी बराबर हमारा क्या हो गया? बीसी हो गया। इसलिए ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? हम लिख सकते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहां नीचे में लिख देता हूं, यह एक समांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब चलते हैं अब दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ए है, ए बी है, ए सी है, ए डी है। ठीक है, इतना दिया है। अब यहां पे देख लीजिए, हमारा ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी दिया है। ठीक है, तो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है और डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है और ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना दिया हुआ है। अभी हमने आपको क्या लिखाया कि समांतर चतुर्भुज में, ये आपको टॉपिक हमेशा लिखना पड़ेगा, ये लिख लेना आप यहाँ पे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा और कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे लिखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज ए, खाली चतुर्भुज लिखिए, समांतर नहीं, अपने को सिद्ध करना है, ए बी सी डी में। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, आमने सामने की भुजा क्या है, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है। मतलब ए भुजा और ए भुजा बराबर है, ओके है। लेकिन यहां पे सॉरी, ए बी बराबर यहां पे डी सी हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी हो जाएगा। जब भी हम ए डी बराबर, हम जहां भी ए डी बराबर बी सी करने जाते हैं, ठीक है, तो ए डी का मान कितना दिया, 4 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया 4.4 सेंटीमीटर बराबर। अब यहां पे देख लीजिए, दोनों कोण, दोनों भुजा बराबर नहीं है, कट गया, इसलिए ए डी नॉट इज इक्वल टू बी सी के। ठीक है, इसलिए ए बी ए क्या है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहां क्या लिखेंगे, यह समांतर चतुर्भुज नहीं। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी भुजा, सब आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है। अब थर्ड हमारा क्या है, थर्ड में क्या दिया है, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर कितना दिया है, 65 डिग्री। तो अब हम एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। एक चतुर्भुज बनाया, यहां पे ए लिख लिया, यहां पे बी लिख लिया, यहां पे ए लिख लिया। ये देखो भाई नंबर बराबर, यहां पे ए लिखा, यहां पे बी लिखा, यहां पे सी लिखा, यहां पे डी लिखा बराबर। यहां पे ए बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है। यहां पे कितना दिया है, कोण सी बराबर 65 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अभी यहां पे लंब है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा बराबर, इसके सामने भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको। अब यहां पे देख लीजिए, हमने आपको ये लिखना पड़ेगा थ्योरी आपको वापिस, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा और कोण बराबर होते हैं। ये यहां पर आप लिख लेना कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा और कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे। अब हमारा देख लीजिए, अभी मान लीजिए ए बी बराबर, यहां पे देख लीजिए चतुर्भुज में ए बी बराबर डी सी हो गया, ठीक है, और ए डी बराबर क्या हो गया, हमारा बी सी हो गया। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन कोण ए बराबर हमारा कोण सी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कोण ए बराबर 70 डिग्री दिया है और कोण सी बराबर हमारा कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है। तो इसलिए कोण ए नॉट इज इक्वल टू कोण सी। ठीक है, ए नॉट इज इक्वल टू कोण सी, इसलिए क्या है, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। समांतर चतुर्भुज नहीं। ठीक है, यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, हमने आपको ये सिद्ध करके बता दिया, लेकिन आपको हर एक सवाल में लिखना पड़ेगा यहाँ पे
कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण और भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये सवाल लगाएंगे तो राइट होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल बच्चों कल फिर मैं लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।